सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्टडी। यहाँ सबसे पहले तो आप ये देखो, ये मैंने मार्किंग कर रखी थी, मैं हटाऊंगा नहीं। ये 5th की स्टडी थी जो मैंने आपको रेडिट पे डाली थी। अब हम ऑल टाइम स्टडी में चलते हैं। ये हमारी वेव 1, ये 2 के अंदर की ABC, जिसमें जो C थी हमारी फेलियर थी। अगर आपने देखा हो, ये लिड वेव पढ़ी हो, तो ये वेव C हमारी फेलियर में काउंट हुई है। देन ये थर्ड वेव, इसके बाद 4th का फॉल आएगा, देन 5th का अप मूव आएगा। तो फिलहाल हम चलते हैं इस थर्ड वेव में, ताकि मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कहीं से भी कुछ भी काउंट कर दिया। बिल्कुल रीज़न के साथ आपको सारी काउंटिंग दिखाने वाला हूँ। ये वेव 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये इंटरनल वेव है किसकी? थर्ड की, मेजर थर्ड की। तो अब इसके अंदर चलते हैं। जो हमारी सबसे पहले जो थर्ड वेव थी, फर्स्ट के बाद ये यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग आई है कोविड के बाद। तो मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम में दिखाने वाला हूँ ये ओवरलैपिंग क्या थी। यहाँ से मैंने काउंट करी है वेव 1 की, वेव 1, 2, 3, 4, 5। फोर्थ से मैंने वेव 5th की रिट्रेसमेंट लगाई कहाँ पे? 0.618 पे। करेक्ट। वेव 5 वहाँ पे ख़त्म हुई, इसके बाद 2 का फॉल आया। तो ये हमारी ओवरलैपिंग थी, जो आपको मैंने अब देखो बड़े टाइम 1 का टाइम फ्रेम पे देखना, 1, 2 ओवरलैपिंग एक ही कैंडल में आया, तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने उसको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाया। यहाँ पे हमारी थर्ड खत्म हुई, ये 4th एंड देन ये 5th। थर्ड की जो हमारी 5th थी, अब मैं आपको इसका भी एकदम दिखाने वाला हूँ कि ये कहाँ पे ख़त्म है। ये देखो एग्जैक्ट 0.618 में, यानी कि जो हमारी थर्ड इंटरनल वेव थर्ड थी, उसकी जो 5th थी वो भी एग्जैक्ट कहाँ से कहाँ पे ख़त्म हुई है? 0.618 पे ख़त्म हुई है। देन उसके बाद ये देखो, ये हमारी वेव 1, ये थर्ड, ये 5th। आपको तीनों वेव मैंने दिखा दी, इम्पल्सिव वेव। उसके बाद ये 4th का फॉल आया था ABC में, ABC का नेचर था। और अब आते हैं हम इस काउंटिंग में, जो हमारी वेव 5th की काउंटिंग जो मैंने आपको रेडिट में भी शेयर करी है, उसका रीज़न समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारी थर्ड वेव एक्सटेंडेड थी। एक्सटेंडेड का जोन क्या होता है हमारा? 1 से लेके 1.618 तक, ये वाला। तो इसके 1 के ऊपर जैसे जाता है एक्सटेंड हो जाता है। और ये हमारे फिर 4th का फॉल, देन 5th का अप मूव। अब हम चलते हैं एक बार 5th देखते हैं हमारी कहाँ पे ख़त्म हुई। ये मैंने 5th की रिट्रेसमेंट लगाई और ये देखो कहाँ पे ख़त्म हुई, एग्जैक्ट 0.618 पे। एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल आया दोबारा। और अब ये 5th एक मामूली वेव 5th नहीं है, ये मेजर वेव थर्ड का एंड है। यहाँ पे हमारी मेजर वेव थर्ड ख़त्म हुई है। अब मेजर वेव थर्ड, ये देखो 1, 2 और ये हमारी थर्ड, यहाँ पे हमारी वेव थर्ड ख़त्म हुई। अब वेव 4th चलने वाली है। तो ये जो अब फॉल आएगा, ये बड़ा फॉल आएगा, छोटा फॉल नहीं आएगा। और आप देख सकते हो एक कैंडल 1 मंथ की है, तो काफ़ी टाइम भी लगने वाला। तो अब चलते हैं हम, इसकी मैक्सिमम रिट्रेसमेंट क्या हो सकती है? 0.65, ये हमारी मैक्सिमम होती है। 0.5 जो हमारी है पॉसिबिलिटी, जो मैं सोच के रखा हूँ कि 0.5 तक तो आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल हमारी क्या होती है? 0.5 तक जो नॉर्मली रिट्रेस होती है, मैक्स होती है 0.65, और ये होती है हमारी मिनिमम 0.382 हमारी मिनिमम होती है, जिसका प्राइस क्या आ रहा है? 1067। इतना तो आएगा ही आएगा, 1067 तो आना ही है रिलायंस को। हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, 0.236 से ऊपर जाए, उसके बाद फिर नीचे आए। और सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी क्या होगी, क्या पता डायरेक्टली वो 0.382 पे आए, उसके बाद थोड़ा सा अप मूव एंड देन नीचे आएगा कहाँ? 0.5 पे। प्राइस क्या था? 898। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 पॉसिबिलिटी जो मेरे रिलायंस में दिख रही है। इसके छोटे टाइम फ्रेम में आपको मैं अपडेट कर दूंगा, रेडिट पे पोस्ट डाल दूंगा कि क्या चल रहा है रिलायंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कोई ऐसे ही कोई भी काउंट नहीं कर दिया, रीज़न है उसके पीछे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल।